सो हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम करेंगे एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 3। सो फाइंड 5 रैशनल नंबर्स बिटवीन 3/5 एंड 4/5। सो ये क्वेश्चन थोड़ा सा अलग है क्योंकि अभी तक हमने ऐसे नंबर्स को लिया था जिनके अपॉन में कोई नंबर नहीं था और उनके बीच में हम रैशनल नंबर्स को फाइंड कर रहे थे। बट यहाँ पर 5 आ गया है अपॉन में, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, प्रोसेस बिल्कुल सेम है। 2 मेथड्स ही फॉलो होंगी, दोनों में से कोई सी भी आप फॉलो कर सकते हैं। एंड अपॉन में आने से कोई प्रॉब्लम नहीं जाएगी क्योंकि हम अपॉन में जब नहीं था तब हम 1 ले रहे थे, तो सब कुछ सेम रहने वाला है। चलो सबसे पहले फर्स्ट मेथड देखते हैं। तो इसमें हमारा n 5 है, 5 में 1 प्लस करेंगे, 5 यहाँ से हमें मिला, 5 रैशनल नंबर्स फाइंड करने हैं, सो हमें मिल जाएगा 6। अब क्या करना है, तो 6 को 3/5, फर्स्ट नंबर हमारा 3/5 है एंड 4/5, इन दोनों में 6 का मल्टीप्लाई करना है इस तरीके से ऊपर नीचे, यानी कि न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई कर दो। तो यहाँ मिल जाएगा 6 3 ज़ा 18 एंड 6 5 ज़ा नीचे 30, यहाँ मिल जाएगा 24 और नीचे मिलेगा 30। तो यहाँ 18 और 24 के बीच के नंबर्स निकालो आप। तो 18 के बाद 19, फिर 20, 21, 22, 23 तक ही जाएंगे क्योंकि 24 से पहले हमें चाहिए। तो 24 के पहले तक के हमने नंबर्स लिखे और इनके नीचे जाएगा 30। सो 30 30 30 ऐसे लिख देंगे और बीच में लगा देंगे कॉमा। ओके, सो आ गए हमारे 5 रैशनल नंबर्स। सो है ना इजी। तो यहाँ पर बस एक स्टेटमेंट लिख देना आप। वो स्टेटमेंट क्या रहेगी, 5 रैशनल नंबर्स बिटवीन 3/5 एंड 4/5 आर। सो वही क्वेश्चन ही लिखना है आपको, ठीक है। चलो अब नेक्स्ट मेथड देखते हैं, मेथड 2, जिसमें हमें देखना होता है कि 3/5 एंड 4/5 में कौन सा नंबर बड़ा है। तो सिंपल है, यहाँ छोटा नंबर है, जब हम उसको 5 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर क्या मिलेगा, 0.6, राइट। 0.6 मिलेगा इसको डिवाइड करने पे, और इसको डिवाइड करने पे आएगा 0.8। ओके, सो इन दोनों में कौन सा बड़ा है, ऑब्वियस सी बात है ये बड़ा है, ठीक है। तो अगर आपको डिवाइड करना नहीं आ रहा है या प्रॉब्लम जा रही है, टाइम लग रहा है, तो सिंपल है, आप क्या करो कि यहाँ पे 3 और 5, 4 और 5, ये जो दो नंबर्स है आपके, इनमें जो भी ऊपर नंबर बड़ा है वही आपका फ्रैक्शन बड़ा होगा। ओके, इसके बाद का काम क्या है, इसमें हम कंपेयर करते हैं। तो हमारे पास जो x होता है वो होता है छोटा नंबर, दैट इज़ 3/5 एंड y हो जाएगा 4/5। अब क्या करना है, जो d है वो आपको कैलकुलेट करना है, y में से x माइनस करना है और नीचे n+1 कर देना है। सो y आपका 4/5 है माइनस 3/5x। नाउ अब यहाँ पर आ जाएगा n मतलब कि टोटल 5 नंबर्स फाइंड करने हैं, तो n+1 दैट इज़ 6। नाउ यहाँ पे सॉल्व करोगे आप तो डिनोमिनेटर सेम है, ऊपर सिंपल 4 में से 3 माइनस हो जाएगा और डिनोमिनेटर कॉमन आ जाएगा, और 5+1 इसको सॉल्व करेंगे तो 6 आ जाएगा। तो यहाँ आ जाएगा 4 में से 3 गया 1 एंड 1/5 और नीचे बचा 6। सो जब भी हम फ्रैक्शन के नीचे किसी भी डिनोमिनेटर को लिखते हैं तो डिनोमिनेटर फ्रैक्शन में डिनोमिनेटर के साथ मल्टीप्लाई हो जाता है। तो ये हो जाएगा 5 × 6, 5 6 ज़ा 30। सो 1/30 इज़ द वैल्यू ऑफ डी। नाउ सिंपल हमें क्या करना है, स्टेटमेंट लिखना है, जो हमने यहाँ लिखी वही यहाँ लिखेंगे कि 5 रैशनल नंबर्स बिटवीन 3/5 एंड 4/5 आर। सो क्या लिखेंगे उसके लिए, हम x + d फर्स्ट रैशनल नंबर आएगा, देन x + 2d, इस ऑर्डर में हम लिखते हैं, राइट। x + 3d, 4d एंड 5d। ओके, 5 रैशनल नंबर्स निकालने हैं तो 5 तक हमें यहाँ लिखना है। ओके, अब यहाँ पर वैल्यू पुट कर दो, x की वैल्यू 3/5 प्लस d की वैल्यू है 1/30। सेम ऐसे ही यहाँ पे 3/5 एंड 2d का मतलब है 2 × 1/30, तो 2/30। ऐसे ही यहाँ पे 3/5 प्लस 3/30, 3/5 प्लस 4/30, 3/5 प्लस 5/30। अब सिंपल यहाँ पर हम नीचे एलसीएम ले लेंगे। सो नीचे एलसीएम क्या आ जाएगा, 5 और 30 का एलसीएम 30 ही होगा क्योंकि दोनों के टेबल में 30 आता है। नाउ 5 से डिवाइड करेंगे, 5 6 ज़ा 30 एंड 6 3 ज़ा, ओके, डिवाइड करने पे 6 आएगा एंड 6 3 ज़ा 18, 18 + 1। नाउ यहाँ पे भी ऐसे ही होगा, 30 और 5 का एलसीएम हमेशा सेम ही रहेगा, 30 ही आएगा। अब सबके नीचे यही है तो एलसीएम 30 रहने वाला है। सिंपल आप ऊपर 5 से डिवाइड करो, 5 6 ज़ा 30 एंड 6 का 3 से मल्टीप्लाई 18। सो यहाँ पर क्या है, 30 1 ज़ा 30 एंड 1 2 ज़ा 2। अब यही रहने वाला है तो हमेशा आप क्या करोगे, इसको अब लिखते जाओ, अब डिवाइड करने की ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ आएगा हमेशा 18। अब नीचे जो है ऊपर जो है 3 है, ये लिख दिया हमने। सेम यहाँ पर भी ऐसे ही 30, यहाँ आएगा आपका 18 + 4 एंड सिमिलरली 30, 18 + 5। ओके, बस यही नंबर हमें यहाँ पर अलग करना है, बाकी सब वैल्यू सेम है। सो ये आ गया 19/30, 19, ओके, यहाँ पर 2 था
तो ये आ जाएगा 20, जस्ट अ सेकेंड, ओके, सो 20/30 एंड 21/30। अब इसी तरीके से हम लिखते जाएंगे, 22 के बाद 23, 30। सो इस तरीके से हमने यहाँ तक सारे रैशनल नंबर्स लिख दिए, 5 रैशनल नंबर्स हमारे आ गए हैं। तो आई नो कि आप सभी लोग सोच रहे होंगे कि यहाँ पर ये वाली मेथड थोड़ी आसान है, ऑब्वियस सी बात है, आप इससे भी कर सकते हैं सॉल्व, और मैंने आपको ये भी समझा दी। आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ आ गया होगा। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, ट्रू फॉल्स। ओके, वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें। थैंक यू।